Hello students, today we are continuing our lecture on exponents and powers from class 8 mathematics. आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सपोनेंट्स इन पावर की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो सबसे पहला है हमारे पास 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000000 मीटर. ओके, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. हम कैसे लिखेंगे? सो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो गया 1/10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6. ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे? 1 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा -6. और हम 1 इंटू 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं. और अगर आप चाहें तो इसे 1 का मतलब सीधा सा है कि 1.0 है ये इंटू 10⁻⁻6. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00000000000000016 कोलम्स. हमारा जो चार्ज है वो क्या बताया इन्होंने कि ये इतना छोटा है. अब इसे लिखना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में. हम कैसे लिखेंगे इसको? हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं. हमारा जो डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव होना शुरू होगा और कहाँ तक आएगा? 1 और 6 के बीच में आएगा. तो हम करके देखते हैं. यहाँ से मूव किया डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. तो हमारा डेसिमल पॉइंट कितना मूव कर गया? ये मूव कर रहा है हमारा इस तरफ. यानी कि ये नंबर जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ओके, नंबर क्या है? ये कितना छोटा नंबर है और ये इस साइड में राइट साइड में मूव कर रहा है. तो हमारा जो पावर आएगा वो नेगेटिव में आएगा. और ये हमने यहाँ तक डेसिमल पॉइंट हम लेके आए हैं. तो इस तरीके से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि वैसे दिक्कत लग रही है तो आप काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ओके, अब क्योंकि राइट साइड में मूव कर रहा है नंबर है, ये कहते हैं ये जो इतना छोटा था ये नंबर बड़ा हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से. तो हम पावर में क्या लगाएंगे? -19 लगा देंगे. ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19. और यूनिट भी साथ में लिख दीजिए, कॉलम्स. यहाँ पे हो जाएगा मीटर. ओके, नाउ साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो इसका मतलब ये कि 5 के बाद 5 तक हमें लेके आना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7. यानी कि ये हो जाएगा 10⁻⁻7, क्योंकि ये डेसिमल इस तरफ मूव कर रहा है. ओके, सो अब हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम इसे 5 इंटू 10⁻⁻7 के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. और हम चाहें तो इसके बाद में पॉइंट के बाद में 0 लगा देंगे. उसका सीधा इसका मतलब भी यही है कि ये 5 के बराबर है. तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और साथ में हम यूनिट लगा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर. तो इसका मतलब हमें जो डेसिमल पॉइंट लाना है इस 1 और 2 के बीच में लेकर के आना है. तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5. ओके, और ये इस तरफ मूव कर रहा है तो हम इसे कैसे लिख देंगे? 1.275 इंटू 10⁻⁻5 ऑफ मीटर. ओके, तो अब यहाँ पे 1 और 2 के बीच में भी डेसिमल आ गया. और साथ के साथ क्योंकि ये जो नंबर था बहुत छोटा था और ये जो डेसिमल पॉइंट है वो इस साइड मूव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा जो पावर है वो नेगेटिव में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज
0.02 मिलीमीटर। ओके, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब कि 7 के बाद लेके आना है हमें ये डेसिमल पॉइंट। तो कैसे लाएंगे, 1 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि डेसिमल पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पे 7 को हम 7.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आ गया है डेसिमल पॉइंट। तो ये 7.0 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर लिख सकते हैं हम। ओके, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।